Good morning, everyone. We have started with our chapter of economics, chapter first, which is the story of village Palampur. And we have done the basic concepts of how a village generally is. Specifically, they have given us about one village of Palampur, which is actually imaginary but somehow resembles many villages of India, especially North India. उसके बाद हमने देखा था कि what are the factors of production. उसके बाद then we started with talking about these factors of production, each one in detail, where we studied कि land जो है वो fixed है, तो अगर अपने को produce बढ़ानी है on the same piece of land without actually increasing the land area, which is very difficult, मतलब either reclaim करो, that is something else, but उसके अलावा land is fixed. So उसके लिए अपने लोगों ने देखा था मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्निक्स, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट फैक्टर था लेबर, वो भी कर लिया था कि जो बिग लैंड ओनर्स होते हैं, बिग जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, वो लोग लैंडलेस लेबरर को रखते हैं, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो जनरली फैमिली मेंबर्स मिलके सारी कल्टीवेशन कर लेते हैं. उसके बाद हमने कर लिया था अबाउट कैपिटल. कैपिटल इज नीडेड इन प्रोडक्शन, और स्पेसिफिकली जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्निक्स है उनमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है. तो कैपिटल कहाँ से आता है? जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको तो लोन लेना पड़ता है, और जो मिडिल एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं. एंड देन वी देन मूव्ड इनटू द अदर डिटेल्स ऑफ these three factors, जहाँ पे हमने बाकी चीजें भी पढ़ी थी कि जो कैपिटल है उसके लिए कैसे स्मॉल फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है, और उसके बाद उनको हार्वेस्टिंग टाइम पे काम भी करना पड़ता है. एंड दिस इज हाउ these things we actually learn through various stories. And then one more story, in one of the story we studied कि जो लेबर है उनको काम भी अब कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मशीनरी दैट आर कमिंग. फिर कैसे कैसे काम मिलता है, कभी पूरे साल के लिए मिलता है, कभी सिर्फ एक्टिविटी एक पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग या उस टाइम पे काम मिल जाता है, या सीजनल काम मिलता है. तो इसको एक छोटे से टेबल से जनरल थिंग्स जो है वो अपने समअप कर लेते हैं. जो थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो लैंड जो है बहुत स्केर्स फैक्टर है, यानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है. कैपिटल भी स्केर्स है, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स के लिए. जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए तो हम बोल सकते हैं कि समवॉट इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वो अपनी सेविंग्स करके रखते हैं इसलिए. और एक और जो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि लैंड नेचुरल होता है, लेबर भी ऑब्वियसली नेचुरली होती है, पर ये जो कैपिटल है ये मैन मेड है. और फिर जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ये सारी चीजें. इसके साथ साथ जनरली इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. So generally available everywhere. Then we have modern farming methods require a lot of capital, because पता है अपने को modern farming methods जो उसमें अपने को क्या क्या चीजें चाहिए. उसमें अपने को चीजें चाहिए जैसे भाई proper irrigation चाहिए every time, and every time we need other things like suppose अगर बड़ी आपको मशीनरी चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए, तो और जो भी है चाहे फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कैपिटल चाहिए होगा. तो बेसिकली हम ये मेन डिफरेंसेस देख सकते हैं बिटवीन दीज थ्री फैक्टर्स. बाकी तो अपने डिटेल में किया ही है, तो और बहुत सारे डिफरेंसेस कैन बी इजीली नोटिस. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग which has a link somewhere with labor, जो हमने किया था. So this is something that is not explained in that much detail in your book, but because the term has come, so we should understand it in a little bit of detail. Migration हमने पढ़ा था. If you remember the story of two landless laborers who were Dala and Ramkali, who were talking कि अब तो काम नहीं है
और तो इसीलिए अपने को पास वाले गांव में जाना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर के जैसे काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इतना अपने लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस इन द वर्ल्ड टू द अदर। कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं गांव से बड़े गांव या टाउन्स की तरफ मूव करें, पर जनरली इफ यू मूव फ्रॉम एनीवेयर तो इट इज कंसिडर्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन जनरली आप अपने एरिया से क्यों करोगे? अगर आपको लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जैसे ये डाला और रामकली के साथ था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम लोग सिटीज में जाएं तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो जाएगा। यू मे बी नोइंग पीपल जनरली वांट टू सेटल इन सिटीज। क्यों? कि वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छी होती है, मॉल्स होते हैं और ये वाली सारी चीजें होती है, सारी फैसिलिटीज होती है, दैट इज व्हाई। So we will notice that this is also happening. इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर हो जाए, किसी की एरिया जो है कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई है कि वहां पे अब रह नहीं सकते, तब लोग शिफ्ट होते हैं। और लैक ऑफ फूड या शेल्टर के लिए, यानी हम बोल सकते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और जनरली जो मूवमेंट होता है वो होता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। मतलब जनरली विलेजेस और सिटीज में से कहाँ होता है, विलेजेस में से कहाँ होता है, सिटीज और टाउन्स में। तो बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट this village of Palampur, so in Palampur we clearly know that people generally migrated for better employment opportunities। और ये लोग ज्यादातर कहाँ जाते थे, या तो रायगंज जाते थे या फिर जो पास में जो टाउन है वहां पे जाते थे। So this is what you should know about migration. So generally people migrate because they want their life to become better as compared to, you can say, the life that they are leading currently. After this, now we should move on to the नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ये तो सारी की सारी हमने कर लिया कि फार्मिंग इन पालमपुर कैसे होती थी, कैसे सब कुछ वहां पे फार्मिंग के टाइम किस तरीके से वो लोग मतलब कैपिटल कैसे लेते थे, कैसे वो लोग लेबर का ऑर्गेनाइजेशन करते थे, लोगों की लाइफ कैसे थी, ये सारी चीजें। बट इट डज नॉट मीन दैट पीपल वर ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। The other activities which were non-farming activities were also being carried out in Palampur, and these were the activities about which we will study in detail now. Now I think generally we have studied that most of the people were actually doing agriculture at that time. So around only 25% of the people of Palampur were engaged in non-farming activities. Most of the people were engaged in farming activities, and around only 25% of the people were involved in the non-farming activities. अब जो non-farming activities है उसमें जो सबसे common वाली जो activity थी वो थी dairy farming वाली. Now it is very clear, we already know कि villages में जो है we have people who generally keep cattle with themselves. So when they keep cattle with themselves, what happens is that when they are having cattle with themselves, they have availability of milk with them, because अगर milk available है easily उनके पास, तो उस milk को या तो बेचेंगे या फिर milk से related कोई milk product बना के then they will either sell to the nearby village or to the town. One more positive thing for these people is that they have cattle, and there are lot of, you can say, foods available for the cattle. जैसे कि grass easily available होती है, ज्वार बाजरा जो है ये भी easily available होते हैं, और ये जो ज्वार बाजरा है they are something which is used by the farmers for feeding their cattle. And obviously then उसके बाद then these cattle are used for producing milk, और ये जो milk है this is then sold into either nearby villages or the towns. Now after that what happens is that these people, when they sell it to the village people, village I mean the bigger village, तो फिर जो bigger village वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको आगे towns में बेच देते हैं.
अब जो we have been mentioned that in these villages, the bigger villages, few of the people have set up collection cum chilling centers, because you know that milk is something which becomes you can say बैड वेरी क्विकली, मतलब अगर उसको बहुत गर्मी में अगर दूध को रखा जाए तो वो खराब हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली उसको आगे बेचेंगे कैसे। तो जब ये लोग गांव से, छोटे गांव से बड़े गांव में भेजते हैं, तो फिर बड़े गांव वाले जनरली उन लोगों ने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, यानी जहाँ पे प्रॉपर रेफ्रिजरेशन का क्या होता है, प्रोविजन होता है, और जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है उनको वो रेफ्रिजरेशन करके स्टोर करके रखते हैं, और फिर आगे जाके वो उसको बेच देते हैं। तो दिस इज हाउ दैट डेयरी फार्मिंग इज performed, and you can say dairy farming is actually used or as a occupation there, and it is one of the most common non farming activity in villages of India. The next is small scale manufacturing. Small scale manufacturing क्या होता है, छोटे मोटे वर्कशॉप जैसे खोल लेना और उसके बाद क्या करना, वहां पे चीजें प्रोड्यूस करना। तो बहुत कम लोग अराउंड, अगर पालमपुर का एग्जांपल है तो सिर्फ 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे इनके वर्कशॉप्स होते हैं, और इन वर्कशॉप्स में जनरली ये लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हीं को एंगेज कर लेते हैं चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत कम होगा ऐसा कि बाहर से कोई लेबर जो है इन लोगों ने क्या कर रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है, ताकि ये उसको आगे मतलब बड़े स्केल पे बेच सके। बड़े स्केल मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट। So they have started small scale cottage industries kind of things where they produce few things, maybe craft item या कोई भी ऐसा काम जो है ये लोग घर पे करते हैं जनरली फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, they sell it in the market. Now along with this, the next thing that the next non-farming activities that these people do can we can say the transport. अब वी हैव स्टडीड कि सामान जो है वो गांव से या तो बड़े गांव मतलब विलेज से बिगर विलेज या टाउन में जाता है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाता होगा। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो जनरली, वैसे तो हमने पढ़ा था इन द स्टार्टिंग दैट दे हैव लॉट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज लाइक ऐसे रिक्शा और ये सब तो है ही लोकल, जैसे टांगा वाला और ये सारी चीजें, पर इसके अलावा ट्रैक्टर्स, ट्रक, ये सारी भी चीजें हैं। तो ये लोग क्या, और बुलेट कार्स वगैरह भी है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस पे सामान लोड करके क्या करते हैं, सामान आगे बेच देते हैं। कहाँ पे बेचते हैं, ऑब्वियसली या तो बड़ी सिटीज में या बड़े टाउन्स में। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये लोग जो है, यानी सपोज somebody is a small farmer, तो what will he do, weekly he will go to transport few material, किसी से सामान लेके और वो आगे जाके पहुंचा देंगे टाउन और बड़ी विलेजेस में, और इसके रिटर्न में क्या लेंगे, ऑब्वियसली दे विल टेक सम अमाउंट ऑफ मनी, तो उनका एडिशनल एक काम हो जाएगा। और कुछ लोग जो है जिन्होंने अपना परमानेंट ही काम बना रखा, उन्होंने अगर सपोज ट्रक ले लिया और बहुत सारा ग्रेन्स उसमें लोड करके अगर वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, मतलब फार्मर से ले लिया और फिर उसको बड़े ट्रेडर को विलेज या टाउन में देने जा रहे हैं, तो वो उसके अपने हिसाब से चार्ज ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस के। तो दिस इज ऑल्सो वन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विच इज बीइंग conducted in many of the villages in India, and it is very fast developing sector, क्योंकि अब जितने भी सामान प्रोड्यूस होगा वो ज्यादातर बाहर जाएगा, और सिर्फ ये नहीं कि बाहर जाएगा, बाहर से गांव में भी तो आएगा ना। गांव में सिर्फ हम बोलेंगे मेनली क्या प्रोड्यूस होता है, फूड आइटम्स ही प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी जो बाकी चीजें जो गांव वालों को चाहिए वो तो बाहर से ही आएंगी, तो वो भी तो गांव से जब लाते हैं तो उधर के ट्रेडर भी उनको पैसे देते हैं। दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्ट इज अ फास्ट इंक्रीजिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन मेनी ऑफ द विलेजेस। नेक्स्ट आ जाता है शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग वेरी वेरी सिंपल, ऐसा तो नहीं है गांव वाले सिर्फ व्हीट और राइस खा के अपना पूरा टाइम चला लेंगे, नहीं, दे विल नीड एवरी डे कमोडिटीज, जैसे कि सपोज सोप्स है, टी है, ऑयल, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो भी अपने ग्रोसरी से रिलेटेड सामान है सारे चाहिए तो उनको। और ये तो प्रोड्यूस होते नहीं गांव में, तो ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं where they
मैन्युफैक्चर्ड इन सिटीज और मे बी जिस भी एरिया में मैन्युफैक्चर होते हैं वहां से ये सामान आता है। कहाँ आता है? विलेजेस में। और विलेजेस में छोटे छोटे शॉपकीपर्स ने अपनी छोटी ग्रोसरी स्टोर, मतलब अपने ऐसे जैसे बड़े मॉल टाइप नहीं, छोटी छोटी अपनी शॉप्स खोल रखी है। और ये जो शॉप्स इन्होंने खोल रखी है, इसके यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? सामान बेचने का काम करते हैं। So shopkeeping is also something that is being carried out, जनरल स्टोर। और इसके अलावा बहुत लोगों ने छोटी मोटी, हम देखेंगे शॉप्स ऐसे भी खोल रखी है, जैसे बस स्टैंड के आसपास खोल लिया। वहां पे वो लोग क्या बेच रहे हैं? जैसे सपोज somebody has come from some far off areas to this village, या सपोज बस जा रही है, बीच में स्टॉपेज आ रहा है, तो जो छोटे मोटे स्नैक्स कंज्यूम करने के लिए जो भी ईटेबल्स या चाय वाय ऐसी छोटी मोटी शॉप्स खोल रखी है बस स्टैंड के पास, जिससे भी क्या होता है? उनका एक्स्ट्रा उनकी इनकम हो जाती है। So this is what these people do so that they can earn extra, you can say income, either extra। ये तो जनरली स्मॉल शॉप्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि जो बड़े लैंड ओनर्स थे इनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो ये एक्स्ट्रा काम शुरू कर देते हैं, और सपोज किसी को काम करने के लिए रख दिया उधर, तो ये लोग चाहे अब बड़े वाले जो फार्मर्स है वो ओपन करें या स्मॉल फार्मर जिनके पास अपना फार्म नहीं है, वो सोचे नहीं हम अपना ही कोई काम शुरू कर देते हैं, वो ऐसी कोई छोटी मोटी दुकानें ये सब खोल के अगर एग्रीकल्चर ये अपनी इनकम अर्न करना चाहे, देन दिस इज ऑल्सो वन थिंग that can be seen in many of the villages as one of the economic activity। अब और जो एक दो नई एक्टिविटी है वो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स जैसे, बिकॉज अब जगह जगह एजुकेशन आ रही है, तो और कंप्यूटर हर चीज के लिए चाहिए होता है। सपोज कोई लैंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर किसी ने किसी से कुछ सपोज पैसे लिए हैं या ऐसा कुछ है और उनको लीगल और प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, या सपोज किसी ने कोई बड़े फार्मर ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो सपोज 10-12 तक तो पढ़ लिए इधर गांव में, फिर उन्होंने आगे जाके पढ़ाई करी है या आगे जाके पढ़ना है, तो कंप्यूटर एजुकेशन जो बहुत जरूरी हो गई है हर चीज में, और अभी तो करेंटली भी नो कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो बिकॉज इट इज यूज्ड इन एवरी लाइफ। सपोज कोई एक ऐसा है जो बाहर से पढ़ के आ गया, उसने यहाँ पे क्या कर लिया, छोटा मोटा कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जैसे शुरू कर लिया, जहाँ पे उसने जिन लोग या किसी और ने शुरू कर दिया, और ऐसे 2-3 जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनको काम पे रख लिया कि आप क्या करो, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दो, किस चीज की, एजुकेशन की दो, ताकि क्या हो जाए, काम शुरू हो जाए और अपने गांव का भी क्या हो, प्रोग्रेस हो। So this is what we find small computer institutes also in few of the villages। इसके अलावा और बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर शॉप्स पे लोग रहते हैं, कोई ना कोई चीज खराब हुई तो रिपेयर करना, या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, कुछ किसी ने सपोज टेलरिंग की खोल ली शॉप, किसी ने कुछ सपोज ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके पास कोई है, चाहे वो साइकिल हो, आजकल ज्यादातर बाइक वगैरह गांव में भी होती है, तो उसके रिपेयर से रिलेटेड शॉप्स, यानी छोटी मोटी और भी बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वी कैन क्लियरली सी इन द different kind of villages। अब let us also go through few of the stories that have been mentioned which involves about the non farming activities। अब इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने, जो ये मिश्री लाल है, इन्होंने क्या, एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। अब पहले जो ये शुगर केन क्रशिंग होती थी ये बुलेट्स के थ्रू होती थी, अब लोग जो है वो मशीन खरीद रहे हैं, तो मिश्री लाल ने क्या किया, शुगर केन खरीदते थे ये, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरे फार्मर से शुगर केन खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करके उसको जैगरी बना दिया, यानी कि गुड़ जैसे बना दिया, और फिर इस गुड़ को वो लोग वो बेचते थे जाके शाहपुर के मार्केट में। दैट मीन्स इसमें वो प्रॉफिट अर्न करते थे। सो इसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि फार्मिंग से रिलेटेड भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं, ट्रेडिंग इन्वॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सामान वहां बेचना। इसके अलावा नाउ आई सपोज दिस स्टोरी यू कैन easily remember the name of the person is also मिश्री लाल, और बनाते थे गुड़ शुगर केन से।
Acha, now we move on to one more story that is mentioned. Now they have mentioned about ये जो हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात करें यही कि एक पर्सन है करीम, उन्होंने कंप्यूटर क्लास शुरू की है विलेज में, क्योंकि अब है ना बहुत सारे शाहपुर जो टाउन है उधर से बहुत सारे बच्चे जो है उधर जाके क्या करते हैं, कॉलेजेस अटेंड करते हैं। तो करीम ने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो विलेज में भी कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो उन्होंने दो एम्प्लॉइज रख लिए, 2 women who have the degree in computer application, और उनको काम दे दिया है कि आपको जितने भी क्लासेस लेनी है रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं। और जनरली जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ग्रेट नंबर में अटेंड करने आ गए हैं क्लासेस यहाँ पे फॉर द लर्निंग प्रोसेस। एक और स्टोरी मेंशन है कि एक पर्सन है किशोरा, इज एक्चुअली फार्म लेबरर, और ही इज आल्सो फाइंडिंग कि अपने फैमिली की नीड्स कैसे पूरे करें। तो इन्होंने लोन ले लिया बैंक से, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे कि चीप लोन अवेलेबल है लैंड हाउस होल्डर्स के लिए भी। और अब इन्होंने खरीद ली है एक बफेलो से ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो भी इनके पास पैसे आते हैं ये बफेलो को प्रॉपरली वो लोग खाना वाना खिलाते हैं, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था, जुआर और बाजरा और ग्रासेस खिला के जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क को ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, बेच के अर्न करते हैं मनी। पर इसके साथ साथ एक और चीज है, उन्होंने वुडन कार्ट अटैच कर दी है बफेलो में और इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वंस अ वीक वो क्या करते हैं, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, यानी एक पॉटर है उसको क्ले की जरूरत होती है, उसके लिए वो जो किशोरा है वो क्या करते हैं, he goes on his bullock carts and get the clay for the potter, and in return वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली उससे सर्विस की कुछ चार्ज ले लेते हैं। कभी कभी he also goes to Shahpur with a load of jaggery, यानी जब ट्रांसपोर्ट करना होता है सामान गांव से to the village or town, then they send it through this car, and every month he gets some work in transport. अब इसके कारण he is able to earn more money and is able to you can say live a better life. तो इसमें देखो इसकी जो लास्ट वाली स्टोरी है इसमें अपने लोगों ने देखा है कि ही इज डूइंग मेनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, डेयरी वाले भी कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का भी एग्जांपल हो गया, कैसे चेंज करते हैं फार्मिंग, जो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनको नॉन फार्मिंग में, और बाकी शॉपकीपिंग वगैरह, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन बाय द villages. So इसमें through this chapter we have done in detail about the farming and the non-farming activities specifically conducted in villages. पर basic जो motive था इस chapter का वो ये था कि जो production का concept है, क्या क्या चीजें involved है वो भी अपने को clearly understood है, और economic activities basically for earning a living वो किस किस टाइप की होती है, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, लोग कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, एंड हाउ द होल थिंग इज बीइंग कंडक्टेड, दैट इज बीइंग क्लियरली अंडरस्टूड टू अस थ्रू दिस चैप्टर. So I suppose everything is clear to you. I don't think you may be having any doubt, but if you have any doubt, feel free to ask and go properly through this chapter. If you have any doubt, you can come back and you can obviously ask without any hesitation. So with this we complete our first chapter of economics, which is the story of village of Palampur, where we have studied about the farming and non-farming activities, factors of production, and basically what are economic activities and how do people conduct them, and every section of it in bit detail, and we have understood all the basic concepts of production very nicely. So if you have any doubt, do come back and feel free to ask. So with this we complete the chapter and we end today's class. So meet you all in the next class.